भी आवश्यक है। सबसे खास बात यह है कि बचपन से संगीत की लगन लगी। मुकेश जी के गीत से शुरुआत की, और जब थोड़ी समझ आई तब समझ में आया कि रफ़ी साहब क्या गाते हैं। और हाँ, फिर उन्होंने ही मुझको भजन गायक बनाया। मेरे मानसिक गुरु हैं वे, और भौतिक गुरु या लौकिक गुरु भी जबलपुर में कई हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रधान जिनको हम कह सकते हैं वो पाठक जी हैं। वर्तमान में ब्रह्मलीन हो चुके हैं। इसके पश्चात मैंने दरअसल जब तक कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में था या बीएसएनएल में जीएम के पद पर था, तब तक फिल्मी गानों की तरफ रुझान जाता था। जब वहाँ से रिटायरमेंट लिया तो मैंने सुरताल नाम से संगीत क्लास शुरू की और मधुर पल नाम से म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा शुरू किया। तो जबलपुर में सुरताल और मधुर पल के माध्यम से हम संगीत की सेवा में लगे हैं, और अनेकों हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। भजन के लिए जैसा मैंने बताया, रफ़ी साहब से भजन सीखा मैंने। धीरे धीरे भजन का रुझान बढ़ता गया, सब प्रकार के भजन गाए मैंने, लेकिन अंत में वर्तमान में कह ले, बल्कि अंत तो नहीं कहना चाहिए, हम राम जी और हनुमान जी के भजन की तरफ आ गए। और पूरी रामायण को, संपूर्ण रामायण को भजनों के माध्यम से मेरे द्वारा लिखा गया है। ये ईश्वर की कृपा है, राम जी और हनुमान जी की कृपा है कि पूरी रामायण भजनों में लिखा ली उन्होंने। भजन लिखे हैं, उनकी धुनें बनाई हैं, उनको गाया है और उनको गवाया है। और सबसे खास बात यह है कि अनूप जलोटा जी से 2 भजन गवाए हैं। तो हमारी भजन रामायण है, उसके शुरू के 2 भजन अनूप जलोटा जी से ही शुरू होते हैं। इसके अलावा नगर में, प्रदेश में, देश में कई अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उनके नाम बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। वो भजन हमने गवाए हैं। 30 भजन नेट पर अवेलेबल हैं। बाकी 108 भजनों की पुस्तक का विमोचन 3 मई को होने वाला है, जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। सौरभ मेघाल तो पधारेंगे। उन भजनों को सौरभ ने गाया, ये बताना अति आवश्यक है। ये खास बात है। उसके कुछ भजन जैसे कि जागो रे बजरंग बली, इतना फेमस है जबलपुर में, वो हम और सौरभ मिलकर गाते हैं। एक और भजन है राम श्री राम, राम का लो नाम। ये उस समय होता है जब समुद्र मंथन किया जाता है, सब मिलकर गाते हैं। ये भजन भी बहुत अच्छा है। मेरे को लग रहा मैं अगर ज़्यादा समय लूँगा तो मतलब गाना कम हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। भजन रामायण नाम की वो पुस्तक है, रामायण भजनावली उसका टाइटल है। वो पुस्तक आएगी, आप लोगों को ज़रूर प्राप्त होगी। इसके अलावा जैसा सौरभ ने बताया, जबलपुर गान, इसके अलावा संस्कार, सत्संग, आस्था, शुभ टीवी, इन सभी चैनल से मैं गाता हूँ। योग गीत की रिकॉर्डिंग रामदेव बाबा जी के साथ हुई है। इसी प्रकार से नगर के क्या, पूरे शहर के क्या, पूरे देश के जितने भी संत महात्मा हैं, सबके साथ मुझे भजन गाने का सौभाग्य मिला है। उनके मंच पर मैंने भजन गाए हैं। तो जब आप मेरी पुस्तक देखेंगे तो उसमें कुछ चित्र भी है इस बात को सत्यापित करने के लिए। बोलूँगा तो अति हो जाएगी, इसलिए अब सीधा गीत पर आता हूँ।